Hello students, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की जो यूनिट फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और बच्चों हमारी ऑलरेडी इसकी 7 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको 2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते बेटा। और पढ़ने का असल तरीका भी यही होता है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको पहले आप नया पढ़ने से पहले आप उनको रिवाइज करें एक बार, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में बच्चों पढ़ा था जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, जूल थॉमसन प्रभाव, ठीक है। अब आप लोग इसकी डेफिनेशन देंगे, मुझे ज़रूर बताएं आप लोग वहीं पे घर में, जहाँ पर भी आप जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें आप इसके बारे में बताएं कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है कि जब किसी वास्तविक गैस के रुद्धोष्म परिस्थिति में उच्च दाब से, ध्यान रखना बेटा, इसमें कीवर्ड मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे कि सबसे पहले क्या लेंगे हम, वास्तविक गैस, फिर लेंगे रुद्धोष्म परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, फिर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हम उसको भेजेंगे, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भेजेंगे और सरंध्र प्लग में से होकर गुजारेंगे उसको। और हमें क्या प्रयोग प्रक्षित होगा, हमें उस प्रयोग के दौरान क्या पता लगेगा कि गैस हमारी ठंडी हो चुकी है, हमें शीतलता महसूस होगी। और यह प्रभाव ही क्या कहलाएगा बेटा, यह प्रभाव ही गैस का शीतलन प्रभाव कहलाता है, जिसे जूल थॉमसन प्रभाव हमने नाम दिया था। और इसका कारण भी हमने पढ़ा था कि वास्तविक गैसों के मध्य मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं बेटा कि जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो यूनिट सेकंड है गैसेस स्टेट, उसमें मैंने ये पढ़ाया है कि वास्तविक गैसों के मध्य जो आकर्षण बल कार्यरत करते हैं, ठीक है, वास्तविक गैसों के मध्य क्या करते हैं, आकर्षण बल कार्यरत करते हैं, ये ध्यान रखना है बेटा। तो अतः जब रुद्धोष्म स्थिति में गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किसी सरंध्र प्लग से होकर गुजारेंगे तो इस प्रसारण के दौरान गैस के द्वारा जो कार्य किया जाता है बेटा, है ना, यही इंपॉर्टेंट कार्य होता है जिससे जो गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है, गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बेटा कम हो जाती है और शीतलन प्रभाव हमें प्रक्षिप्त यहाँ से हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जूल थॉमसन प्रभाव हमने करा था। और फिर हमने प्रयोग किया था कि हमने ए और बी 2 बॉक्स लिए थे काल्पनिक, और उसमें आसपास जो एक बॉक्स था बड़ा वाला उसको 2 कंपार्टमेंट में बांट दिया था। ए बॉक्स में हमने गैस भरती थी और बी बॉक्स में हमने खाली रखा था, ठीक है। और ए बॉक्स का आयतन था V1 और बी बॉक्स का आयतन था V2। तो V1 से V0 तक आयतन होएगा, ठीक है, पिस्टन के द्वारा हम दाब लगाएंगे, और दूसरे पिस्टन को हटाने में जो किया गया कार्य है वो 0 से V2 तक होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो हमें फाइंडिंग मिली थी वो क्या मिली थी बच्चों कि डेल H बराबर 0, यानी कि H1 बराबर H2, यानी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन हमारे को प्रक्षिप्त नहीं हुआ था। H1 बराबर H2 हमारे को रिजल्ट आया था और डेल H बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ था। तो H बराबर हमें कांस्टेंट प्राप्त हुआ था। और इससे क्या निष्कर्ष निकला था, इससे निष्कर्ष ये निकला था कि जूल थॉमसन प्रभाव में वास्तविक गैसों की एंथैल्पी में कोई परिवर्तन प्रक्षिप्त नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, जूल थॉमसन प्रभाव में वास्तविक गैसों की एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन हमारे को प्रक्षिप्त नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे आंतरिक ऊर्जा। ये आंतरिक ऊर्जा होती क्या है, इसके अभिलक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा आंतरिक ऊर्जा होती क्या है कि किसी भी निकाय की सभी स्थानांतरण, ठीक है, ट्रांसफर वाली, घूर्णन, कंपन, नाभिकीय इत्यादि ऊर्जाओं का जो योग होता है बेटा, वो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। वो उस निकाय की क्या कहलाता है, आंतरिक ऊर्जा। जैसे कि स्थानांतरण, ट्रांसफर वाली एनर्जी हो गई, आपके घूर्णन, रोटेशन, आपके वाइब्रेशन और न्यूक्लियर आदि जो भी ऊर्जाएं हैं बेटा, इन सब का योग क्या कहलाता है, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा ये कहलाती है। निकाय की, अब इसके अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक सापेक्षिक राशि होती है। क्या होती है बच्चों, एक सापेक्षिक राशि होती है। सापेक्ष यानी कि किसी के सापेक्ष हम इसको मापते हैं, जिसका यथार्थ मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है,
जिसका यथार्थ मान, हम रियलिटी में उसकी वैल्यू क्या है ये पता नहीं लगा सकते, अतः इसका मान ज्ञात करने हेतु इसके परिवर्तन को, कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है उसको हम मापन करते हैं, उसको हम परिकलित करते हैं। ठीक है ना बच्चों, उसका हम मापन करते हैं, उसको परिकलित करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आंतरिक ऊर्जा क्या होती है बच्चों, अवस्था फलन होती है। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, अवस्था फलन, जिसका मान तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। किसका मान, जिसका मान, आंतरिक ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है बेटा, कि जिसका मान तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। अवस्था फलन होने के कारण आंतरिक ऊर्जा का अवकलज यथार्थ होता है। बिल्कुल सही है, इसके यथार्थ अवकलज के चक्रीय समाकलन का योग जो है वो शून्य होता है बेटा। ये चक्रीय समाकलन, ये डेल से, और ये डी यानी कि, तो ये किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा ताप एवं आयतन का फलन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम जब डेरिवेशन करेंगे तो इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। E इज अ फंक्शन ऑफ F ऑफ TV, T यानी कि टेम्परेचर, V यानी कि वॉल्यूम, यानी आंतरिक ऊर्जा किसका फलन होती है, ताप एवं आयतन का फलन यह होती है। यह एक बीजीय राशि होती है जिसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसका जो धनात्मक मान है तंत्र द्वारा अवशोषित होने वाली ऊष्मा को बताता है, जबकि ऋणात्मक मान जो है उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो धनात्मक मान है वो तंत्र द्वारा अवशोषित होने वाली ऊष्मा को, जबकि ऋणात्मक मान तंत्र के द्वारा उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को बताता है। विभिन्न प्रक्रमों के कार्य कौन कौन से हैं, अब वो हम पढ़ेंगे बेटा, कि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या क्या कार्य होता है, किस तरह से कार्य होता है। ठीक है, कि रुद्धोष्म परिस्थिति में तंत्र एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता बेटा। तंत्र एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब हमने जो प्रयोग किया था उसमें भी हमने बेटा ये जो एक बाउंड्री करी थी और उसमें हमने कुचालक पदार्थ भर दिया था। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है बेटा, तंत्र, ये तंत्र है और ये परिवेश है, इसके बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। अतः इसके कार्य को दाब आयतन के रूप में प्रदर्शित हम कर देते हैं। इसके कार्य को किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, दाब आयतन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब वो कार्य किसके बराबर होगा, W, उसको डिनोट कैसे करेंगे बेटा, W बराबर P.TV, यानी कि दाब इंटू आयतन में होने वाले परिवर्तन को ये प्रक्षित करता है। ठीक है बच्चों, अब प्रेशर वॉल्यूम जो रुद्धोष्म समीकरण से हम जानते हैं कि PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेशर PV रुद्धोष्म समीकरण से PV की पावर गामा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो PV की पावर गामा इक्वल्स टू K, तो P की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो K/V की पावर गामा हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, और इसी को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो K/V की पावर गामा डॉट DV, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एक समीकरण आ जाएगी। यदि प्रक्रम के दौरान निकाय के आयतन में, ध्यान देना बेटा, निकाय के आयतन में V1 से V2 तक परिवर्तन होता है। कहाँ से कहाँ तक परिवर्तन होता है, V1 से V2 तक परिवर्तन होता है। तो इस परिस्थिति में उपरोक्त समीकरण का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। किसका समाकलन करेंगे बेटा, समाकलन करेंगे इस परिस्थिति में। ठीक है, V1 से V2 तक इसका कार्य में परिवर्तन वो हो रहा है, जो है आयतन में परिवर्तन। तो W बराबर K कांस्टेंट है ना, V1 से V2 1 गामा डॉट DV। अब बेटा इसका समाकलन किस तरह से किया जाता है, ये BSc पार्ट फर्स्ट ईयर की जो यूनिट फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था बेटा पिछली क्लास में कि W बराबर K V की पावर माइनस गामा डॉट DV, और इसका समाकलन हमें करना है V1 से V2 तक।
तो V1 से V2 तक v की पावर माइनस एक घात जोड़ देते हैं, एक घात घटा देते हैं, और अवकलन में क्या करते हैं बेटा, गुणा करते हैं, और समाकलन में क्या करते हैं बच्चों कि डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पर गामा प्लस 1 कर दिया और ये घटा भी दिया, यानी कि घात जोड़ के और आपने डिवाइड कर दिया। और उसमें अवकलन में क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि गुणा करते हैं और एक घात घटा भी देते हैं, इस तरीके से। सॉरी, ये 1 होता है x, इसको दोबारा लिख लेते हैं कि अवकलन में क्या होता है बच्चों कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है n x n माइनस 1 ये होता है, यानी कि ये गुणा हो गया और ये एक घात कम हो गई। जबकि समाकलन में क्या होता है कि यहाँ पर एक घात जुड़ती है, पर ये जो घात जुड़कर जो हमारे पास व्यंजक आता है उससे हम डिवाइड भी इसको कर देते हैं, और v1 और v2 की अब वैल्यू रख देंगे बेटा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि ये देखिए आप W बराबर 1/1 माइनस गामा 1/1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1 के V2 की गामा माइनस गामा, ये PV की पावर गामा, PV रुद्धोष्म समीकरण से हमने ज्ञात किया था बेटा, अगले पिछली स्लाइड में हमने देखा था ये। तो P2 V2 माइनस P1 V1। अब हम देखते हैं इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। PV कार्य के रूप में रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य क्या किसके बराबर होता है कि उपरोक्त कार्य होता है, और आदर्श गैस के 1 मोल समीकरण से। क्या करेंगे बेटा, आदर्श गैस की हम क्या ले रहे हैं, 1 मोल समीकरण, ठीक है। आदर्श गैस के 1 मोल ले रहे हैं, तो वो आदर्श गैस की इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, PV बराबर nRT, और n बराबर क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया, तो PV बराबर RT आ जाएगा हमारे पास। तो और यही वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ये वैल्यू बेटा हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, जो इसके ऊपर है वहाँ हम ये वैल्यू रख देंगे। और क्या आ जाएगा हमारे पास, W बराबर हमारे पास आएगा बेटा 1/1 माइनस गामा RT2 माइनस RT1, और R तो दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में ही बेटा समान है, तो इसको R को बाहर ले आएंगे, तो R/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, और हम जानते हैं T2 माइनस T1 को हम डेल टी से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल टी से। तो W बराबर R क्या, और R बराबर हम जानते हैं CP माइनस CV, यानी एंथैल्पी में टेम्परेचर बढ़ाने पर होने वाला परिवर्तन एट कांस्टेंट प्रेशर, और इंटरनल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर बढ़ाने पर होने वाला, मतलब किसी निकाय का टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल एनर्जी में होने वाला परिवर्तन, और वो भी किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और ये एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये किसके बराबर होता है, सार्वत्रिक नियतांक R के। तो CP माइनस CV उल्टा लिख रहे हैं अपन, CP माइनस CV बराबर R, तो R की वैल्यू R, CP माइनस CV बराबर R, तो R बराबर CP माइनस CV, और ये यहाँ पर लिख दिया हमने इंटू डेल टी। और गामा बराबर हम जानते हैं 1 माइनस CP/CV होता है, ठीक है। तो W बराबर ये अब कट जाएंगे बेटा, ये अब कट जाएंगे, और हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बच्चों W बराबर माइनस CV डॉट डेल टी, ये हमारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। W बराबर माइनस CV डॉट डेल टी, ये क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमने जो निकाला है बच्चों, यहाँ ध्यान देना ये है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो कार्य किया गया है ना, विभिन्न प्रक्रमों के कार्य पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। क्यों, और रुद्धोष्म में क्या होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान तो नहीं होता है, तो W बराबर PV, और उससे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है बच्चों, W बराबर माइनस CV/डेल टी, और जो कि ये हमें याद रखनी है, ये हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। W बराबर माइनस CV डॉट डेल टी, यानी कि CV क्या है, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होने वाला परिवर्तन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल टी क्या है, डेल टी यानी कि T2 माइनस T1, यानी ताप में होने वाला परिवर्तन है। तो ये W जो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया जाने वाला कार्य है वो किसके बराबर आ गया बेटा, हमारे पास माइनस CV डॉट डेल टी अपॉन
सी वी डॉट डेल टी, ठीक है। W बराबर माइनस सी वी डॉट डेल टी, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है बेटा, ये हमारे को जब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको दिया जाएगा कि रुद्धोष्म प्रक्रम में किया जाने वाला कार्य बताइए, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस सी वी डॉट डेल टी का गुणा करके हमें रुद्धोष्म प्रक्रम में होने वाले कार्य को हम बता देंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।